हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर का जो मैंने एक सीरीज़ चलाया था। ठीक है, तो उसका हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 17। ठीक है, और इससे पहले 1 से लेकर 16 तक के जो पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अब तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है, ठीक है, हर वीडियो में 20 मिनट का, कुल 20 मिनट्स का वीडियो है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो अगर आप देखोगे तो एक जहाँ मैंने बुक से उठाए थे तो वहाँ पे 500 क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे तो मैंने उसे नहीं काउंट किया। तो उसके अकॉर्डिंग 400 क्वेश्चन आप ले सकते हो। ठीक है, उसमें थे, वो करवाए हैं हमने 1000 वाले सीरीज जो चल रहा है उसमें। फिर क्या हुआ था कि मैंने एक 400 क्वेश्चन का और एक खुद से मैंने ट्राई मतलब उसे कलेक्शन किया था उसका। तो 400 वहाँ पे क्वेश्चन थे, मतलब 300 to 400 आप बोल सकते हो। बीच में मैंने वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं था, लेकिन मैंने फिर से वापस उसे बनाया है। तो यहाँ पर भी अबाउट में आप ले सकते हो। अबाउट में कितने हैं तो 400 क्वेश्चन। तो अगर आप टोटल काउंट कर लोगे तो पहले के हैं 400 जो एक बुक का था जिसे मैंने कराया था, और फिर मैंने खुद से, तो वहाँ 300 आप ले सकते हो। और अभी जो है अबाउट में 400, यानी कुल अगर आप देखोगे तो 1100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसे ही अब हम सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो करीबन 1100 होगा। अगर आप लोग बोलोगे कि और इसे कंटिन्यू करेंगे तो और उसे हम और भी क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 400 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाले, करीबन 20 मिनट्स का। ठीक है, 20 मिनट्स का वीडियो रहेगा। 20 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतना ही हम करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो लेकर हम नहीं चलेंगे। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि डाह माने हवे है। डाह का मतलब क्या होता है? तो डाह का मतलब होता है ईर्ष्या करे, ईर्ष्या करना, या परपरी आप बोल सकते हो, या जलन। ठीक है, ईर्ष्या उसे ही बोलते हैं। डाह जो एक नाटक है वो किसका है? तो सुकुमार जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैया बाबू ऑर्डर देले हलथिन। कन्हैया बाबू कौन है? तो आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, सोन माती पुस्तक जो एक है, जो डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखा है। ठीक है, तो उसमें दो पहला जोन रहा जो 6 नंबर की स्टोरी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक कन्हैया बाबू रहते हैं जो यहाँ एक बताया गया है, जो सूप दौरा ये सब बुनते हैं, खचिया वगैरह। तो वही लोग रहते हैं, जिसमें यहाँ बताया गया है कि किसना एक लड़का रहता है जिसके माता पिता का एक पात्र के रूप में बताया गया है। तो कन्हैया बाबू जो है वो क्या ऑर्डर उन्हें देते हैं? तो वो 2 दौरी और 4 सूप के बारे में। अब देखिए, सूप के बारे में तो आप जानते हो, जिसमें हम चावल धान वगैरह को चुनना फटकना का काम करते हैं, या फिर आप जैसे छठ पूजा में भी देखते होगे कि सूप का हम लोग प्रयोग करते हैं। दौरी क्या होता है? दौरा अगर आप देखोगे तो सूप को जिसमें बांध कर लेकर जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है खचिया जो एक ऊंचा वाला, ऊंचे हाइट का होता है। एक दौरा होता है जो दौरी जिसे आप बोलोगे, तो वो क्या होता है कि आकार में तो बड़ा होता है, लेकिन जो उसका जो आकार होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा, लेकिन अगर हाइट आप देखोगे तो हाइट वो कम होता है। और खचिया जो होता है जिसका हाइट ऊंचा होता है। ठीक है, आई होप आप लोग देखे होंगे पहले भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई बहन रे नहीं है, यहाँ के है। ठीक है, भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूपे कौन पर्व खोरठा क्षेत्र में मनवल जाए? खोरठा क्षेत्र में भाई बहन का प्यार का प्रतीक के रूप में कौन सा पर्व है जो मनाया जाता है? तो वो है करम पर्व। ठीक है, कौन सा पर्व है? तो करम पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचर गीत कखन शुरुआत करल जाए? चाचर गीत जो है वो कखन शुरुआत करल जाए? तो कर्मा में। ठीक है, कर्मा कर बाद। नेक्स्ट क्या है कि महेश गोलावार जी के जन्म कहिया हेल रहे? महेश गोलावार जी के जन्म कहिया हेल रहे? तो ये 1 फरवरी 1911 को। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 फरवरी 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य अंगूठा केकर कटवल रहे?
द्रोणाचार्य जो थे वो अंगूठा जो है वो किसका काट देते हैं, तो वो एकलव्य का। किसका? एकलव्य का। आप लोगों को पता होगा कि द्रोणाचार्य जो है महाभारत की स्टोरी है, लेकिन हमें ये उद्वासल कर्ण जो पढ़ना है, इसमें एक नाटक जो पाणुरी जी ने लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो द्रोणाचार्य होते हैं, जो एक प्रशिक्षक होते हैं, शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि वो पहले ही डिसाइड करते हैं कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाएंगे। इस कारण से क्या होता है कि वो ना तो कर्ण को शिक्षा देने के लिए रेडी होते हैं, और जब एकलव्य भी आता है तो वो समझ जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा धनुधर निकल सकता है, तो वो क्या करते हैं, उसे अंगूठा मांग लेते हैं ताकि वो कभी तीर न चला सके, ठीक है। तो इस तरीके की स्टोरी है। नेक्स्ट है उदासी शीर्षक कहानी लिखल हत। उदासी, उदासी शीर्षक से कहानी किसने लिखा है, ठीक है। तो वो लिखे हैं पंचम महतो, पंचम महतो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कर स्थापना कौन बछर भेल रहे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कर स्थापना कौन वर्ष में हुआ था, तो 1980 में, 1980 में। अब आप बोलोगे कि ये हमारा सिलेबस से नहीं है या कुछ ऐसा, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको 2-4 देखने को मिलेंगे, थोड़े अलग टाइप के भी अगर क्वेश्चन आप दिख रहे हैं ना, जो कि मान लो अगर आप सिलेबस से नहीं होगा, आप ये मत सोचना कि सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन या सिर्फ खोरठा रिलेटेड जो होता है, ठीक है। जैसे कि खोरठा में जो सिलेबस दिया है, जैसे नाटक पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, तो वो नहीं, एक बेसिक लेवल का भी जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो हर जगह हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सिलेबस से हटकर। जैसे किसी भी बुक का नाम, ठीक है, कि ये किसने लिखा है, ऐसे पूछा जा सकता है, या इस बुक का प्रकाशन कब हुआ, तो थोड़ा सा नॉलेज उतना भी रख लोगे, अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो आप वो सब भी पढ़ सकते हो। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का स्थापना कौन बछर भेल रहे, तो ये 1980 में हुआ था। नेक्स्ट है डॉक्टर चतुर्भुज साहू जन्म भेल रहे। डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जन्म हुआ था जनवरी 1950 में, ठीक है, जनवरी माह के और कौन सी ईस्वी, तो 1950 में। नेक्स्ट है हमर सब करल धरल पर पानी फेराय गेल, ठीक है, हमर सब करल धरल पर पानी फेराय गेल, एकर माने की होते। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा मेरा सब कुछ किया हुआ बेकार हो गया, मेरा सब कुछ किया हुआ बेकार हो गया। नेक्स्ट है डोंगल के अर्थ है डोंगल, डोंगल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चुनल बिछल, ठीक है, चुना हुआ, बिछा हुआ। जैसे लास्ट में आप देखते हो ना, कहीं आप गए तो चुना बिछा हुआ आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है, तो वही होता है चुना बिछा हुआ, यानी चुन करके सब ले लेते हैं और लास्ट में जो चीज़ें थोड़े बहुत बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग आर गंगटोक एक यात्रा कौन लिखल है। दार्जिलिंग आर गंगटोक एक यात्रा वृत्तांत है ये एक, तो ये किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं चतुर्भुज साहू ने। किसने लिखा है, चतुर्भुज साहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर साहब के नावे खोरठा कौन हास्य व्यंग कवि जानल जाहे। देखिए मास्टर साहब, ठीक है, के नाम से खोरठाक कौन हास्य व्यंग, व्यंग मतलब होता है, आप समझ रहे हो ना, जिसमें हंसी वाला, व्यंग करना, चुटकुला टाइप से बोलते हो ना, किसी पे व्यंग कर देना, ठीक है, उसका मजाक टाइप से किसी टॉपिक पे, किसी पात्र पे, तो उस टाइप के कवि को मतलब कौन ऐसे हास्य या व्यंग कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो वो फुतेश्वर करमाली करके हैं, एक फुतेश्वर करमाली, तो उनको जाना जाता है। नेक्स्ट है एगो बांधे चांद गरगराए। एगो बांध है जहाँ पर चांद गरगराता है, तो वो क्या है, तो पुआ का पकना। क्या है, पुआ का पकना। अभी देखो एक मान लो ऐसे कढ़ाई है, ठीक है, तो अब इस पे अगर आप तेल दोगे तो वो हो गया बांध। बांध क्या होता है, पानी से भरा जो होता है, मतलब जहाँ बांध के जिसे रखते हो आप, पता है बड़ा सा होता है, और वहाँ पे एक अगर आप पुआ दे दोगे, ठीक है, मतलब अगर आप कुछ तल रहे हो तो वो एक चांद के समान होगा, मतलब बांध में चांद के समान। तो यानी कि कढ़ाई में अगर आप पुआ तल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, मतलब उसे ही आप बोल सकते हो कि एगो बांधे चांद गरगराए। और जैसे ही अगर आप किसी भी बर्तन से, चाटू से, जो भी आप बोलते हो, तो उससे अगर आप कढ़ाई पे डालते हो तो वो क्या करता है, एक आवाज़ आने लगती है, गरगराना, हम लोग तो गरगराना बोलते हैं खोरठा में, तो गरगराने लगता है, ठीक है। तो वहीं पूछा गया है कि ये एगो बांधे चांद गरगराए क्या है, बुझवल टाइप से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, तो पुआ का पकाना या पुआ पकना। नेक्स्ट देखिए एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखले हत। देखिए एक पथिया डोंगल महुआ,
एक कविता संग्रह है, ठीक है, ये किताब है। तो इसकी भूमिका किसने लिखी है, ठीक है, जैसे आप पढ़ते होगे छाहिर बुक की भूमिका किसने लिखी है, एक बात किसने लिखी, दो बात किसने लिखी, ठीक है, लेखक का परिचय किसने दिया। तो उसी तरह एक पथिया डोंगल महुआ है, उस कविता संग्रह के भूमिका कौन लिखा है, तो वो लिखे हैं डॉक्टर दयानंद बटोही, ठीक है, डॉक्टर दयानंद बटोही, क्या नाम है उनका, डॉक्टर दयानंद बटोही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खोरठा के प्रसिद्ध गायक के नाम बताओ। खोरठा के प्रसिद्ध गायक का नाम कौन है, तो शिवनंदन पांडे है, ठीक है, क्या नाम है, शिवनंदन पांडे। हिमाल माने हेवे है, ठीक है, हिमाल का मतलब क्या होता है, तो कनकन, ठंडा टाइप से होता है, जैसे कि सर्दी के दिनों में ठंड जब पड़ती है तो हम लोग बोलते हैं ना पानी कनकन है। कनकन मतलब ठंडा, जो बहुत ज़्यादा बर्फ टाइप का हो जाता है, कनकन, ठीक है, तो वो है। नेक्स्ट देखिए, सिखरिया खोरठा कौन क्षेत्रे बोलल जाए। खोरठा में भी कुछ क्षेत्रों में अलग अलग तरह से जैसे बोला जाता है, ठीक है। तो सिखरिया खोरठा जो है एक प्रकार जो है वो किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो देखिए चास, चास के बारे में आप लोगों ने पता ही होगा, चंदन कियारी और जेना मोड़, ठीक है, कौन कौन सा जगह है एक बार फिर से देख लीजिए, चास, चंदन कियारी और जेना मोड़। नेक्स्ट है सॉफ्ट टाई चले है फिंगाटी निबंध के लिखवैया हत, कौन लिखे हैं, सॉफ्ट टाई चले है तो लिखे हैं BN ओहदार, ठीक है, कौन लिखे हैं, BN ओहदार, ठीक है। खोरठा निबंध जो है, खोरठा निबंध जिसमें हमें 12 निबंध पढ़ना है तो उसमें से एक है सॉफ्ट टाई चले है, मतलब सब चलता है, ठीक है, क्या चलता है, सब चलता है, मतलब सब कुछ चलता है, मतलब पढ़े होगे आप लोग। चलिए देख, छाहेर कहानी में रोहन और मोहन कर कैसे नाता रहे, रोहन और मोहन में कैसा नाता रहता है, तो गोतिया का, ठीक है, कैसा नाता रहता है, तो उनमें गोतिया का नाता रहता है। डिंडाक डोआनी कौन काव्य है, डिंडाक डोआनी कौन सा काव्य है, तो ये खंड काव्य है। डिंडाक डोआनी कौन काव्य है, तो ये खंड काव्य है, ठीक है। नेक्स्ट है बूबा एगो कहानी कह दे में गंगा राम कर स्वभाव कैसन रहे। बूबा एक कहानी कह दे छाहिर बुक जिसे चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है, ठीक है, और ये आई थिंक चौथे नंबर की कहानी है। तो उसमें गंगा राम जो रहता है कैसा स्वभाव का रहता है, तो वो हंसमुख स्वभाव का, ठीक है, खुश मिजाज टाइप का रहता है। नेक्स्ट है छौवा दुलार शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। छौवा दुलार शीर्षक से कविता संग्रह है, ठीक है, तो वो किनका लिखा हुआ है, तो वो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का, ठीक है, किनका है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। और याद रखिएगा व्याकुल इनका उपनाम है, यानी कि अगर पूरा नाम बोला जाए तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि व्याकुल किसका उपनाम है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का, या फिर भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम क्या है, तो व्याकुल है, ठीक है। यानी ऐसे भी याद रखना, मैंने ट्रिक वाले में बताया कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है वो व्याकुल है, तो व्याकुल कौन है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। नेक्स्ट है खोरठा में गैता शब्द कर सही रूप बतावा। गैता को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो उसे गैता लिखेंगे, गैता ना लिख करके क्या लिखेंगे, गैता, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठा निबंध में छोटा नागपुर एक नैनीताल को जगह के कहल गया, अच्छा यहाँ कौन जगह को कहा गया है, ठीक है, कौन जगह को। खोरठा निबंध में, खोरठा निबंध जो डॉक्टर BN ओहदार ने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है, तो BN ओहदार ने, ठीक है, तो BN ओहदार ने जो लिखा है खोरठा निबंध, तो उसमें छोटा नागपुर एक नैनीताल को कौन, नैनीताल कौन जगह के कहल गए, किस जगह को छोटा नागपुर का नैनीताल कहा गया है, यानी नैनीताल से उसकी तुलना की गई है। छोटा नागपुर का नैनीताल कौन सा है, तो वो नेतरहाट है, ठीक है, नेतरहाट को छोटा नागपुर का नैनीताल कहा गया है। नेक्स्ट है तोय मानुषिक रूपे सांप एगो अजगर सांप, हिया अजगर के है, क्या है कि एक ये अजगर एक जो नाटक है, ठीक है, तो उस नाटक में एक स्टेटमेंट है या फिर एक वाक्य है जो बोला गया है, क्या है कि तोय मानुषिक रूपे सांप एगो अजगर सांप, तो यहाँ अजगर के है, अजगर कौन है, तो जालिम सिंह जो है वो अजगर है, ठीक है।
नेक्स्ट है डाह नाटक के भूमिका लिखले हत। ठीक है, डाह नाटक का भूमिका किसने लिखा है? तो A.K. झा ने। डाह नाटक जिसका मतलब क्या होता है? डाह मतलब ईर्ष्या, परपरी, जलन। ठीक है, तो डाह किसने लिखा है? तो सुकुमार जी ने लिखा है। लेकिन उस पुस्तक में भूमिका किसने लिखा है? तो उस पुस्तक में भूमिका जो है वो A.K. झा ने लिखा है, अजीत कुमार झा। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक भी है कि ये आपको पता होना चाहिए। अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है, इनका उपनाम जो है वो है झार पात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। ई वाक्य में आप की लागे। आप जो है यहाँ पे क्या है? एक वाक्य दे दिया गया है कि आप भला तो जग भला, और यहाँ पर आप जो है वो क्या है? तो आप जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, आप जो है वो सर्वनाम के रूप में यूज़ किया गया, यानी कोई एक संज्ञा होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो उसी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आप भला तो जग भला। तो आप यहाँ क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द। चलिए नेक्स्ट है फरीच डहर खोरठा कहनिक गोच के। यहाँ के जो है अलग से है। ठीक है, भूमिका लिखले हत। देखिए फरीच डहर खोरठा कहानी गोच, यहाँ पे के है। ठीक है, भूमिका लिखले हत। भूमिका कौन लिखा? अभी देखा ना, डाह नाटक के भूमिका किसने लिखी? A.K. झा ने। तो उसी तरह फरीच डहर खोरठा कहानी गोच है, यानी कहानी का कलेक्शन है, जैसे छाहिर है। तो ये उसी में भूमिका किसने लिखा है? तो भूमिका लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है। महेश गोलवार के कौन सम्मान देल गेल है? ठीक है, महेश गोलवार के कौन सम्मान देल गेल है? कौन सा सम्मान इन्हें दिया गया है? तो इन्हें श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया गया है। ठीक है, कौन सा सम्मान दिया गया है? तो श्रीनिवास पानुरी सम्मान। देखिए मैंने जितने भी यहाँ क्वेश्चन लिए ना वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ से अब कुछ ना कोई मतलब बहुत हद तक प्रश्न आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि वन लाइनर वाले जो सीरीज़ है उससे आपको कितना लाभ हुआ या कितने क्वेश्चन आए यहाँ से। ठीक है, तो महेश गोलावर के कौन सम्मान देल गेल है? ठीक है, उनको कौन सा सम्मान दिया गया? तो उन्हें श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है खोरठा रत्न उपाधि सौब ले पहिल ककर आर कहिया मिलल है। ठीक है, एक सम्मान उपाधि है। ठीक है, खोरठा रत्न उपाधि, जैसे भारत रत्न होता है तो उसी तरह खोरठा में खोरठा रत्न उपाधि सौबले पहिल, सबसे पहले किसे और कहिया यानी कब मिला था? तो राम शरण विश्वकर्मा। ठीक है, किसे मिला था? तो याद रखिएगा राम शरण विश्वकर्मा को 1993 यानी 1993 में। ठीक है, 1993 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है? धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताब में छपा है? तो ये खोरठा गद्य पद्य संग्रह में। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताब में क्या है छपा है? तो वो खोरठा गद्य पद्य संग्रह में। नेक्स्ट है कालू राम कौन नाटक एक पात्र है? ठीक है, कालू राम जो है वो किस नाटक का पात्र है? पात्र भी आपको ध्यान में रखना है कौन है, तो चाभी काठी नाटक का पात्र है। फरिच डहर किताब के लिखवैया जन्म कर रहे। ठीक है, मतलब यहाँ बताना है कि फरिच डहर जो किताब के लेखक है उनका जन्म जो है वो लिखवैया का जन्म कहिया रहे, ऐसे भी आ सकता है। तो कब है? तो 28 जनवरी 1949 को। ठीक है, कब है? फरिच डहर के जो लेखक है उनका जो जन्म है वो कब है? तो 28 जनवरी 1949 को। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि फरिच डहर के जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, मैंने बता भी चुका है अभी पहले, अगर आपने देखा है वीडियो में अभी, तो अगर सीरियली देख रहे हो कंटिन्यू तो आपको पता होगा। ठीक है, 28 जनवरी 1949। नेक्स्ट है 9 के लकड़ी 90 खर्चा। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि 9 के लकड़ी और 90
खर्चा, मतलब 9 रुपया का लकड़ी है और 90 रुपया खर्चा हो गया। मुहावरा के सही अर्थ है, इस मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो ये क्या है कि लागत से अधिक व्यय, यानी कि जितना का आप लागत नहीं लग रहा है, जितना का आप खरीद के नहीं ला रहे और उससे ज़्यादा आपका क्या हो गया? खर्च हो गया, व्यय हो गया। ठीक है, यानी उसे ही कहा गया है कि 9 के लकड़ी 90 खर्चा, 9 के लकड़ी 90 खर्चा, यानी लागत से अधिक व्यय। नेक्स्ट देखिए, सोंद माटी किताब के प्रकाशन बच्छर है। सोंद माटी किताब का प्रकाशन बच्छर है 1990, 1990, ठीक है, 1990। ओके, तो यहाँ हमने 20 मिनट्स, ठीक है, कंप्लीट कर लिए। ज़्यादा वीडियो नहीं हम करके चलेंगे, ठीक है। एक दिन में अगर आप पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, ठीक है। तो हम डेली क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में ही लेकर आएंगे और 1000+ तो हम डेफिनेटली कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसे बोलोगे तो हम कंटिन्यू इसको एग्ज़ाम तक रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपके एक भी प्रश्न कहीं से नहीं छूटेंगे। डायरेक्ट यहाँ से आप प्रैक्टिस करना, आपको आराम से ईज़िली तौर पे अगर कहा जाए तो ईज़ी एकदम आपको यहाँ से 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 50 क्या, बस 80% आप बोल सकते हो। इस सीरीज़ से आपको 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20% मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि देखिए, हो सकता है कि 1000 क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा, या फिर जितने भी सीरीज़ चले तो हो सकता है कहीं के कुछ सेक्शंस छूट जाएंगे। अगर कंटिन्यू एग्ज़ाम तक रहते हैं तो एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। मगर अगर किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता तो फिर भी 80% तो आप रख लेना, 80+ आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और अगर नहीं होता तो इट मे बी पॉसिबल कि ना हो 20% तो और भी कुछ कुछ, जैसे मैंने ग्रामर के नहीं करवा रहे, ठीक है। फिलहाल अभी के ये पे देखोगे तो ग्रामर के नहीं हो रहे, तो ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ थोड़े बहुत और इधर से उठाए जा सकते हैं अलग से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू हो और अगर आप देख रहे हो तो धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आई होप कि एग्ज़ाम तक एक अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक हम रहने देंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं, फिर वहाँ पे आप देखना। तो ये पार्ट था हमारा 17, ठीक है। तो आप 1 से लेकर 16 तक के जो पार्ट है उसे भी देखिए नेक्स्ट आने वाले दिनों में, बाकी के भी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट एक और वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, आने वाले दिनों में, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोगों को बेल आइकन जो है सब्सक्राइब बटन के साइड में रहता है, ठीक है। तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि क्या होगा कि ताकि नहीं, ठीक है, क्या है, ताकि, ठीक है, क्या होगा, उससे बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। मान लो आप सब्सक्राइब करते हो मगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा, ठीक है, तो वो चीज़ कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।